गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आप और मैं बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का दिन आज 14 सितंबर का कैसे बीता और अब कल 15 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। और देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब मैं एचडीएफसी बैंक का आज एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, और कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपको यहां पर बताऊंगा एग्जैक्टली अपनी साइकोलॉजी की मुझे क्या लगता है। अभी जिस तरीके से अगर आपने भी सारा दिन मार्केट को देखा होगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, ये 5 से 6 मिनट जितनी देर की भी ये वीडियो बनेगी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका और मेरा कोई भी डिस्कनेक्ट ना हो। आप और मैं दोनों एक ही पेज पर बिल्कुल तरीके से कल अच्छे तरीके से कल मार्केट को समझ पाएँ और हम जहाँ तक 70 से 80% तक मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपके साथ आपके 14 सितंबर की बात करता हूँ। एचडीएफसी बैंक कैसे बीता। देखिए, मेरे लिए अगर आप आज का पूरा एक जिस्ट निकालेंगे, यहाँ पर मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर आपको चीज़ समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम में काम किया। ठीक है, शुरुआत तेज़ी की तरफ हुई, हम गए 46,000 के ऊपर, बट जब उसके बाद हम एक बारी नीचे आए 46,000 के, तो आपने देखा एक रेंज पे काम किया मार्केट ने। 45,850 को रिस्पेक्ट करती रही मार्केट और ऊपर की साइड पर एक रेजिस्टेंस का जोन 46,000 के ऊपर बरकरार रहा। और कहीं ना कहीं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा समय, मुझे लगता है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे से ऊपर का समय मार्केट ने इसी रेंज में बहुत अपने आप को स्पेंड किया। तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन होती दिखी होगी यहाँ पर आपको। और यहाँ पर अभी बायर्स और आपको सेलर्स का दोनों का इनडिसीजन देखा। तो बायर्स अपनी कोशिश कर रहे थे मार्केट को ऊपर लेके जाने की और सेलर्स कोशिश कर रहे थे मार्केट को नीचे लेके जाने की। सिमिलर ही चीज़, क्योंकि ये हमने एचडीएफसी बैंक को सपोर्ट करते देखा है, बैंक निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर ये माहौल बनेगा तो आपको एचडीएफसी बैंक में भी कोई क्लियर ट्रेंड आज के लिए नहीं दिखने वाला था। तो देखिए, क्लोजिंग होती है 1643 के आसपास की, हाई तकरीबन 1650 के आसपास का लगता है। पर यहाँ पर देखिए, हम जितनी देर से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ पिछले एक महीने से, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है स्टॉक के साथ, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। 1645 से लेकर 1655 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बिल्कुल है एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि जिस टाइम ये टूटेगा आपको सीधा 1700 से पार ये स्टॉक दिखने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ये इंट्राडे में लेवल भी आ जाएगा अगर ये जिस दिन ये 1655 के ऊपर निकलेगा, बहुत तेज़ी से स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा। ये किस दिन होगा ये मुझे भी नहीं पता, बट जिस दिन भी होगा देखिए, आप और मैं इसको ज़रूर विटनेस करने वाले, क्योंकि ये होने वाला है। और ये भी आपको मैं बता दूं, मुझे लगता है कि आपको आने वाले इस वीक या नेक्स्ट वीक तक ये होता भी दिखेगा कि यहाँ पर एक तेज़ी बनती आपको एचडीएफसी बैंक में दिखेगी। अब आते हैं हम बात कि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा, राइट। अगर आपने पहले से बाइंग किया तो देखिए, मैं 10 मिनट्स के चार्ट पर जाना चाहूँगा। यहाँ पर 5 मिनट्स चार्ट को हमने 2 या 3 दिन देख लिया, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट का जोन चाहिए। तो देखिए, 10 मिनट्स के चार्ट पर जाकर 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो वो तकरीबन आज 1625 से लेके 1632 तक का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट ने अपने आप को कल क्लोज कर लिया तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन है वो 2 या 4 दिन के लिए प्लीज़ छोड़ देना। यहाँ पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि आपको मोमेंटम ये स्टॉक देने वाला है, आपको कहीं ना कहीं नीचे बाइंग देने वाला है, राइट। अगर बाइंग आपकी 1580 1600 के आसपास है तो मुझे लगता है कि आप एक मौका मार्केट को ज़रूर दे दें, ये आपको वापस बाइंग दे देगा। आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर। इसके बाद बात आती है इंट्राडे के लेवल्स क्या होने चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँगा, आप सीधे सीधे इसमें कोई पोजीशन ना बनाइए। अगर 10 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग 10 मिनट्स में 10 मिनट्स चार्ट पर अगर ये अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है 200 डेज़ की कल, तो देखिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें एक बार बाइंग इनिशिएट करिए। वहाँ से 5 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जिस पॉइंट पर भी आए। अब मैं आपको ट्रेडिंग का पॉइंट समझा रहा हूँ कि जिस पॉइंट पर भी दिन के अगर ये अपने 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता है तो वहाँ से बाइंग इनिशिएट कर लीजिएगा। 5 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा उसके नीचे। ऊपर की तरफ आपका टारगेट कम से कम 10 से 15 रुपये होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो ये स्टॉक है उसने अपने 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 9 एंड 12 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बिल्कुल होल्ड करके रखा हुआ है।
और यहाँ पर आपको इसी तरीके से काम करना है। अब मैं आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली आपके साथ ये डिस्कशन करने में कि निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर क्या एनालिसिस हो सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी अपने बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ से हार्डली 200-250 पॉइंट के करीब है जहाँ पर उसको अपना ऑल टाइम हाई लगाना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बायर ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो ये ऑल टाइम हाई ज़रूर बैंक निफ्टी का भी लगवा दें, क्योंकि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली टच कर लिया। क्या ये कल ओपनिंग के साथ हो सकता है? तो देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपको ये लेवल आता दिखेगा, और अगर ये लेवल टूटेगा तो देखिए वहाँ से 100-150 पॉइंट की और बड़ी रैली। दैट मीन्स कि अगर कोई रेजिस्टेंस का पॉइंट आगे जाकर अभी बैंक निफ्टी में बनेगा तो वो तकरीबन 46,450 से लेके 550 के पास बनेगा, क्योंकि अगर जब ये लेवल टूटेगा 46,222 का तो ऊपर की तरफ आपके पास मोमेंटम बिल्कुल आने वाला है। तो अगर आपको इसके ऊपर की बाइंग मिले तो ज़रूर कीजिएगा। अब आपके पास मेजरली इंट्राडे में लेवल कहाँ पर आके बनता है अगर कल ओपनिंग होती है? तो देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये बहुत तेज़ी से बाइंग कर लीजिएगा। आप बिल्कुल वेट कीजिएगा। 45,750 से लेके 850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। अगर मार्केट इसके पास दोबारा से आती है, 750 के नीचे भी अगर 700 के आसपास भी आती है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ से बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। आपका पहला टारगेट 45,925 और दूसरा टारगेट 45,975 होना चाहिए। अगर ये भी जोन अगर मार्केट पार करती है, सस्टेन कर पाती है, तो जब 46,000 का राउंड नंबर क्रॉस करेगी तो 46,075 का ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में सीधा सीधा टारगेट बनेगा। अगर आप आते हैं निफ्टी पर, तो देखिए निफ्टी अभी भी अपना जो बड़ा रेंज है, बड़ी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी रेंज में जो कोई बहुत बड़ा कोई आपके पास स्टॉप लॉस क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर इंट्राडे में लेवल्स, क्योंकि जैसे ही फॉल करता है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बाइंग बनती दिख रही है। अभी तो ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में। तो देखिए, मेरे लिए अगर आपको कोई फॉल मिलता है कल के लिए, तो मैं आपको कल ये बोलूँगा कि एकदम से एंट्री मत कर लीजिएगा, क्योंकि 20,032 से लेके 20,052 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जोन तो है, बट ये इतना बड़ा सपोर्ट का जोन भी नहीं, क्योंकि जो बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन है वो अभी भी 19,850 से लेके 19,950 के बीच का, ये 100 पॉइंट का सपोर्ट जोन है वहाँ पर। तो वहाँ पर कहीं जाकर बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि जब वो सपोर्ट का जोन टूटेगा तो वापस आप नीचे एक्सपेक्ट करना मार्केट को जाते हुए। पर अभी तक अगर कल मार्केट इसके इस रेंज के ऊपर रहती है तो मार्केट इस सपोर्ट को भी यहाँ पर पक्का कर देगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो 20,032 से लेके 52 का जोन है, इसको भी पक्का कर देगी। तो यहाँ पर अगर कल आपको कोई फ्लैट ओपनिंग दिखती है, प्लीज़ वेट कीजिएगा। मार्केट को अपने आप से इसके नीचे अगर आती है तो आने दीजिए, आपके पास बिल्कुल मोमेंटम बनेगा। अगर मार्केट 20,000 के नीचे जाती है तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पास बाइंग का मोमेंटम बनेगा 19,950 से लेके 19,075 का। बट अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है ना, अनुमान तो ये भी है ना, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो देखिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 20,000 और 222 ऊपर की साइड पर निफ्टी के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है, वो वहाँ पर अगर, क्योंकि ये आप पूछेंगे कैसे लेवल्स निकलते, तो देखिए लेवल्स निकलते हैं यहाँ पर अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हैं फिबोनाची की, तो यहाँ पर आपको ये लेवल ज़रूर मिल जाते हैं देखने के लिए। तो आपको या कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली पीछे कुछ टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स हैं 222, 333, कहीं ना कहीं मार्केट इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करता आ रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इन सब सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस को, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट व्यू दे रहा हूँ कि अगर कल गैप ओपनिंग हो गई तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको बाइंग अगर करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये इस लेवल पर आए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसके बाद ही आप बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप बीच में अपना पैसा खोएंगे बहुत तेज़ी से और आप ट्रैप होंगे। राइट, इस चीज़ को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। एक बात और बोल देता हूँ, पिछली बार भी फ्राइडे से पहले थर्सडे को एक बात बोली थी, 70% ऑफ द टाइम फ्राइडे को मार्केट जो होती है वो ट्रेंडिंग होती है। 70% ऑफ द टाइम। पिछली फ्राइडे की मार्केट देखिए, उससे पिछले देखिए, उससे पिछले देखिए, आप ये मान लीजिए कि 70% ऑफ द टाइम फ्राइडे को मार्केट किसी ना किसी एक पास से ट्रेंड हो जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उस ट्रेंड के बिल्कुल साथ साथ चले, जहाँ जहाँ शाख जा रही है मछली की तरह पीछे पीछे उसके साथ चले, उसके अगेंस्ट के विंड के अगेंस्ट में आप कोई काम ना करें। राइट, आई होप आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आज आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर की है मैंने, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बेल आइकन आती है, इसे भी प्रेस कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच।